तीन चार जोड़े नजर आ रहे हैं, इनकी मुझे बनानी है रील। चैट जीपीटी से पूछ रहा था कि आदिल बाजुआ कौन है, उसने पूरा बायोडाटा बता दिया। उससे पूछो इकरा कंवल कौन है। उसने मेरे बारे में ना हिस्ट्री बयान की तो मेरी तो फोन लड़ाई हो जानी है। आप किस अकरा की बात उठ जाओ। इसी हफ्ते के अंदर आप लोगों को चल जाएगी। इतनी बड़ी बिग न्यूज है ना, आप लोगों का ना वो हैक हो गया। मेरी इतनी बिस्ती हुई है, इतनी बिस्ती हुई है, दिल पे लगी है यार। किसकी इतनी जुर्रत मेरी बेगम की, मेरे अलावा किसी ने बिस्ती की। क्या सरप्राइज है यार। शादी का इनविटेशन आ रहा है किसी की। तैयारियां करनी है, फिर मुझे बताएं तो सही किसका है यार। उस बंदे की शादी का इनवाइट आ रहा है जिससे लोग कहते हैं आप इनके साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाते, आप लोग इनके साथ लड़ाई है, आप लोग इनको कभी मिले क्यों नहीं है। उसकी शादी का इनवाइट आ रहा है भाई। हमें जो इनवाइट आया है वो आया है भाई रजब वेड्स ईमान। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई थोड़ा सा जल्दी। भाई जल्दी कोई नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट भी नहीं हुआ, यानी कि लगभग अराउंड 2 से 3 बजे के दरमियान मेरा दिन शुरू हुआ है। मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मैंने शावर लिया है, बाल शाल फ्रेश किए हैं और मैंने उठते साथ अपने फेस में मेकअप किया, नाश्ता वाश्ता किया, चाय शाय पी के यहीं पर रखी हुई सारी चीजें और तैयार होना स्टार्ट होगी। खैर तैयार होने का मकसद आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्यों तैयार हुई हूँ। भाई आप लोगों को पता है ये 3-4 जोड़े नजर आ रहे हैं, इनकी मुझे बनानी है रील अपने इंस्टाग्राम के लिए और अपनी रील शील के लिए फोटोग्राफर को भी मैंने बुला लिया, बस उनका वेट कर रही हूँ। रील साहब आपको पता है यूजुअल सुबह निकल जाते हैं काम से, तो वो गए चले हैं और मैं अपना काम कर रही थी। खैर अभी मुझे ये ड्रेसेस वगैरह चेंज करने हैं, अपनी चीजें वगैरह करनी है। ये पार्सल तो सारे मेरे है ही हैं जो मैंने ओपन करने हैं। ये मेरा जो है ना वो आज अभी नया पार्सल डिलीवर हुआ है जो अभी मुझे इसको भी ओपन करना है कि अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग जूते, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग बैग, हाँ ये सब चीजें निकाल के इसके लिए होती हूँ मैं तैयार, रेडी और फिर आती हूँ। अभी जो है वो आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी हस्ती से जो ऊपर आके जो है वो मेरे ऑफिस वाले कमरे में लैपटॉप के साथ पंगे ले रहा है, हर चीज का वो पंगे लेता है। ऐसा वो गटरुल्ला जुहान, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो जरा इसको, ये क्या कर रहा है। कह रहा है चाची नो, चाची नो, मतलब वो कह ये रहा है कि चाची मुझे व्लॉग में ना लेके आओ। इतना सियाना हो गया। क्या कर रहे हो आप इधर हैं, क्या कर, अब साथ ही भाग गया गटरुल्ला। किधर जा रहे हो। अच्छा नहीं करते, अच्छा नहीं कर रही तंग, नहीं कर रही, सॉरी। ये यहाँ पे ये चीजें पड़ी हुई हैं उसको तंग कर रहा है, यहाँ पे आके बैठ जाता है, यहाँ मेरी कुछ सामान पड़ा हुआ है, सारे सामान को आके चेक करता है। अभी मैंने इसको इन सिंगों से डराया ना तो इसने डर जाना। जुहान मैं मोस्टर देखा उसी को देखता उसको, ये मोस्टर है। चलो आज अभी कलर्स करेंगे, ठीक है। नहीं वापस उसको पता नहीं उस कमरे से क्या फैसिनेशन हो रही है। खैर कोई नहीं, लेकिन ये सामान भी यार फाइनली अपनी अपनी जगह पे मैं ठिकाने लगा दूंगी, इसकी भी वीडियो में बना लूंगी। लेकिन आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, नोट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस स्पीड में तो कभी गाड़ी भी नहीं चली जितनी स्पीड में मैं आपको सब्सक्राइब करने का बोलती हूँ। चलिए गाइस मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार और मेरे जो है वो वीडियोग्राफर भी पहुंच गए हैं। चेक करें भाई मेरी लुक, बताएं कैसी लग रही है। आज मैंने जो है ना वो रेड ऑन रेड किया, ब्लू एंड रेड का कॉम्बो किया। कॉम्बो मैंने खुद ही से बनाया, भाई ड्रेस भी पिंक कलर था बट आई लाइक रेड द मोस्ट। तो आपने मुझे लाजमी बताना मेरी ये लुक। अभी ये फर्स्ट लुक है, इसका शूट होगा, उसके बाद बारी आएगी हमारी बाकी के 2 ड्रेस। अरीब के आने से पहले अपने सारे शूट मुका लेते हैं। तो ये लुक आप लोगों ने देख ली है, अब तैयार होते हैं अगली लुक के लिए। A few moments later. ये जो लड़का है ना मेरा शूट हो रहा है, ये यहाँ पे इस कमरे में इसको मिल गए इसके मर्जी के गैजेट। जुहान मामा बुला रही हैं, आजो चले। बस चाचू का सिस्टम खराब हो जाएगा, नहीं जाना, बहुत शौक है पढ़ाइयों का। आजो चाची का शूट होना, आजा। नहीं गिनना, चला फिर आजा। ओए वो देखो पापा सीढ़ियों में आवाजें दे रहे हैं, पापा आ गए। वो देखो भाभी ने ना पापा को वीडियो कॉल पे लगाया हुआ कि ये जो मोहतरम है ना चलवाओ नीचे। वो देखो पापा वीडियो कॉल पे आवाजें दे रहे हैं, लेकिन ये लड़का मजाल है अपने अब्बा की सुन रहा हो। जल्दी जाओ, जल्दी चाची शूट करा ले फिर आ जाना, ओके। गाइस मैं अपनी दूसरी लुक के लिए हो चुकी थी तैयार, लेकिन ये मोहतरम ना इसको जो है वो चाहिए था ऊपर आना। आपको पता है कि सुबह से वो बंदा इस कमरे में, पता नहीं उस पर चाचू का असर हो गया, इसी कमरे में रहता है, ठीक है। और अब बस भाभी ने निंजा टेक्निक लगा के भाभी को वीडियो कॉल किया कि उसको बुलाएं। खैर मेरी अगली लुक ये है और इसमें मेरा शूट होने लगा है। ये 2 कैमराज जो है वो मेरे मुंतजिर हैं, अभी मेरा शूट होता है क्योंकि जो हमारे फोटोग्राफर हैं वो चाय शाय पी रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं। चाय पी लिया तुम लोगों ने? हंसी जा रहे हो, शूट नहीं कराना। वो चैट जीपीटी से पूछ रहा था कि आदिल बाजुआ कौन है, उसने पूरा बायोडाटा बता दिया। उससे पूछो इकरा कंवल कौन है। मेरा नाम हमेशा नहीं। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है इकरा कंवल कौन है?
ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे साथ। नहीं, अगर वो आदिल बाजवा का बर्थडे फोन से पकड़ा हुआ है। मैंने आदिल बाजवा के मुतालिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मालूमात देखी है। उन्नु का इकरा कबूल कौन है? शादी और तख्लीकी काम शादी और तख्लीकी काम करता। कितनी शादियां कर चुके हो तुम? पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंसर यूट्यूब कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कर लिया बाबू भैया। अब वो जरा पूछ रहा है कि इकरा कबल कौन है। अगर उसने मेरे बारे में ना हिस्ट्री बयान की तो मेरी थोड़े फोन में लड़ाई हो जानी है। आप इकरा कवल को जानते हैं? जरा यूट्यूब से हेल्प ले लें या इंस्टाग्राम से हेल्प ले लें। इकरा कवल के बारे में मुझे कुछ बताएं। तुम्हारी हंसी की वजह से मैं नहीं बता रही आदिल। हंसी जाओ तुम। जी ना आना तो दस इकरा के बारे में कुछ मुख्तलिफ हवालों से मवाद मिला है, लेकिन वजाहत दरकार हो कि आप किस अकरा की बात कर उठ जाओ, उठ जाओ। यूट्यूब पर उसको क्या ब्रीफ दे रहे? हाँ, वही मैं जाना। मैं किसी से पैसे चुक के भजी हुई हूँ। बताया उसने कुछ? उसे मोबाइल मिला है। नहीं बता रहा कुछ। उसको सिस्टोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। यार ये मेरी बिस्ती हर जगह ऐसे क्यों हो रही है यार? क्या ऐसी बिस्ती जो कि रीब आएंगे ना, फिर उनको कहूंगी इकरा कबल आज किसी भी सूरत में ना सर्च करके मुझे दिखाएं कि क्या कहता है ये चैट जीपीटी मेरे बारे में और ये एआई। गलत इन्फॉर्मेशन सारी दरकार है नेट पे, अपनी सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बहुत एक्सट्रीम हो गया। खैर अभी हमारी जो है वो अगली लुक का शूट होने लगा है, शूट करवाते हैं और फिर करण औजला का भी 7 मिनट पहले गाना है, उसी पे रील कर। बस ठीक है, चलो डन। A few moments later. चलिए जी गाइस, ये है जी मेरी अगली लुक और इसमें जो है वो हमारा शूट डन हो चुका है और अब हमारे भाई जो है वो इजाजत चाहते हैं क्योंकि इनकी भी गाड़ी आ चुकी है और हमारा काम सारा तकरीबन डन हो चुका है। बस बैठेंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे पैर एक तो हील पहन के सत्यानाश हो गए। इस ड्रेस की आपको मैं फुल लुक दिखा देती हूँ फटाफट और बाकी जो है वो अपने हस्बैंड के आने का वेट करते हैं। और आज ये ही ड्रेस पहने रखते नहीं बल्कि मैं अपने कैजुअल में वापस आ जाऊंगी। बहुत फैंसी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीधे ब्याह पे चल रही है। और मैं जब भी शादी के लिए तैयार होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक नाइटमेयर आता है, रीब मुझे वलीमे पे नहीं लेके गई। लो भाई जी, दिस इज माय फुल ड्रेस। बाकी आपको जो है ना वो पूरा ड्रेस जो है वो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। गाइस, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है जिसको मैं नहीं बताऊंगा। मैं इतना एक्साइटेड हूं, मैं रोक नहीं पा रहा कि मैं इसी में बता दूं। आप लोगों ने जो है ना कनेक्ट रहना और इसी हफ्ते के अंदर आप लोगों को चल जाएगी। इतनी बड़ी बिग न्यूज है ना, आप लोगों को कहना वो एक ही हो गया, एक ही हो गया है। बस ठीक है, तो समझ रहे हैं तुसी, एक ही हो गया है। मैं अनाउंस करने लगी तो उन्हें पहले ही कर देता है यार। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। होती पे बोला कि हम लोग एक वो जो धमाकेदार। हाँ इंशाल्लाह, चलो ओके। लो भाई, शूट हमारा हो चुका है डन। अब जो है वो आपकी दी बेस्ट व्लॉगर आने लगी है अपने असली हुलिये में जी। ये जो संगीन ज्वेलरी पहनी हुई है सारी रिमूव करते हैं, एक दो स्नैप्स वगैरह बनाते हैं एंड फिर आते अपने हुलिये में वापस। A few moments later. चलिए जी गाइस, मैं हो चुकी हूँ वापस से अपने कैजुअल हुलिये में। मगर ये मेरा इतना भी कैजुअल नहीं है, थोड़ा तैयार हो गई हूँ, यानी कि अपने विंटर स्टफ में वापस आ गई। शूट वूट हमारा हो गया था डन और मेरे हस्बैंड साहब भी आ चुके थे। मैं तैयार हो रही थी तो वो फटाफट जो है वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए। जैसे ही आते हैं मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, लेकिन उनके आने से पहले मैंने उनके लिए सारा खाना शाना रेडी करा दिया। भाई आज जो घर पे बना है ना वो बहुत मजे का सालन है। साथ में हमने रेडी करवाए हैं, बाजी ने बनाए हैं पराठे और साथ में कढ़ाई। ये जो कल वाली कढ़ाई थी ना, कल तो हमें खैर ट्रीट मिल गई थी भाभी क्या, तो बड़ी मजे की चाइनीज मिल गया था, लेकिन ये ऑरेंज कलर की कढ़ाई बनाई थी भाभी ने कल। और ये साथ में आज बनी है दाल मुर्ग और साथ में हम खाएंगे अचार। अभी मेरे हस्बैंड आते हैं और फिर आपको करवाते हैं उनसे भी क्या फिर आपको मैं अपनी तरफ से एक शायरी झाड़ने लगी थी लेकिन वो कैंसिल हो गया प्लान गाइस। इतनी अच्छी शायरा नहीं हूं मैं, ठीक है। आई एम ओनली द बेस्ट व्लॉगर बट नॉट अ गुड पोइट। अब खैर अरीब साहब आते हैं, फिर खाना शाना खाते हैं और फिर आपको उनसे मिलवाती हूँ। पता लग गया था आपको? वालेकुम अस्सलाम। दस्ती फ्रेश होने वॉशरूम गए, मैं तैयार हो रही थी। मैंने कहा यार हस्बैंड साहब ना मुझसे मिले भी नहीं गए यार आप मुझे। जब इंसान दस्ती वॉशरूम जाता है ना, वो फ्रेश होने नहीं जाता, वो हल्का होने जाता है। ये बताओ कि कितने किस्म के तुम्हारे पास पिंक कलर है? मेरे पास हर, आपको नहीं लग रहा मैं इंस्टाग्राम के ऑफिस से होके आई हूँ और मेरी वाटर बॉटल से मैंने प्रॉपर मैचिंग की हुई, वो चेक करें मेरी बॉटल। मुझे लग रहा है तुमने रजाई को काट के ये बना लिया।
आपको पता है इस गटरूले ने जीना हराम के ऊपर, मेरा शूट चल रहा है, वो बेचारे सबको भैया उधर ऑफिस में बैठ के इसने आपकी चीजों को कोई तबाही पता नहीं, इसको इस कमरे से इश्क हो गया। ऑफिस वाले आपके सिस्टम को लगा हुआ गेम खेलनी, चाची गेम खेलनी, फिर इसको डरा के भेजा है भाई ने, वीडियो कॉल पे इसको नीचे बुलाया। खैर आदिल को मैंने आपका मैसेज दे दिया था कि मेरे हस्बैंड ने तुमसे मीटिंग करनी है, वो उसको निकलना पड़ गया, वो कह रहा है कि मैं वहां से फ्री होकर फिर आऊंगा, ठीक है? लेकिन जरा भी उठता है, इसको फैंटा लगाओ। नहीं फैंटा नहीं लगाना, उसने भी आज पिंक कलर पहना है, उसने पिंक कलर अभी भी तैयार हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ उसने अभी आप खाना शाना खाएं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, मेरी कैसे नाक कटी है, मैं आपको वो बताती हूँ जरा। कैसे कटी तुम्हारी? हमारी नाक तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, इतनी प्यारी सी तिरछी तीखी नाक है तुम्हारी। हाय अल्लाह, दूसरी नाक की बात कर रही हूँ जो अक्सर कट जाती है इंसान की। चले जी गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था भाई, चाय शाय पिया, लेकिन ऐसी सुस्ती चढ़ गई, ऐसी नींद आ रही है, दिल चाह रहा है बस सो जाऊं, और इधर भी नींद के फिर ये कराटे मारे रीब। चाय पी के भी यार हो गई थी हैं? यार मुझे चाय पी के नींद आती है। ये क्या बात हो, मेरी चाय पी के नींद उड़ जाती है, लेकिन अभी मुझे भी आ रही क्योंकि मैं बहुत थकी, पूरा दिन मैंने काम किया। मुझे क्यों चाय पी के नींद आई थी पता नहीं, लोगों के साथ आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता? लोग कहते हैं चाय पी के नींद उड़ जाती है, मुझे नींद आती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे आपको चाय पी के नींद आती है कि आपकी उड़ जाती है, क्योंकि मेरी तो उड़ जाती है, रीब को आ जाती है, हम लोग दो डिफरेंट प्लैनेट से लोग हैं। तुम वो हो ना बांदरी। हैं? क्या कहा? तो बांदरी का हस्बैंड कौन होता है? बंदर। चुप्सी मार दी। कौन होता है? क्या बात आई थी, कही थी खाना शाना खा लो। मेरी बात सुने यार, मेरी बात सुने, आज पूरा दिन एक तो मैं काम करती रही हूँ, ऊपर से मेरी इतनी बिस्ती हुई है, इतनी बिस्ती हुई है, मतलब दिल पे लगी है यार मेरी। किसकी इतनी जुर्रत मेरी बेगम की, मेरे अलावा किसी ने बिस्ती की है? आपके अलावा आप करते हो? तोड़ 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 जुबान में थोड़ा था मेरे से, सॉरी मैंने नहीं। किसकी इतनी जुर्रत बता? आपने पहले ये क्यों कहा कि मेरे अलावा? मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं जो मर्जी तंग करूं, जो मर्जी करूं, मेरे अलावा कोई करेगा तो मैं पकड़ लूंगा, बांध दूंगा। देखो जुबान चीख रहा है, भाभी इसको सुलाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं सो रहा इसीलिए वो ड्रामे कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये जिसारत किसी ने नहीं किया, ये एआई है ना, एआई उसने मेरी इंसल्ट किया और एक्सट्रीम लेवल पे की है। एआई ने कैसे इंसल्ट की है? एआई से पूछे अभी सिस्टोलॉजी, इकरा कवल कौन, सिस्टोलॉजी कौन है, पूछे इससे। मोबाइल दो, मेरा मोबाइल का है, मेरा मोबाइल तो चार्जिंग पे है। चलो शाबाश, पूछे उससे, मैं लेके आता हूं। लैपटॉप पे पूछे, सिस्टम पे पूछे उससे। आपको पता है आदिल एवरोज ने पूछा, मैं कहूँ आदिल बाजवा की पूरी की तख्लीकी काम करता है, क्रिएटिव है, बहुत फोटोग्राफर, मेरे बारे में पूछा, मुझे जानता ही नहीं है वो। बड़ा होशियार है वो, उसने एआई को बता के आया होगा कि मेरे बारे में तूने ये बोलना है, इकरा के बारे में पूछूंगा तूने कुछ नहीं बोलना। बड़ा होशियार और लूट फूट होकर फर्श पे लेट लेट कर हंसता रहा है वो बंदा। इतनी मुझे बिस्ती जिंदगी में कभी नहीं फील हुई जितनी मुझे उस मोमेंट में फील हुई। एक मिनट रुक जा, मैं फोन लेके आ। चले ओके। ये पिंकी परवीन बस सोता रहता है, जागता रहता है, हम खाना खाते हैं तब सोता है। क्या चाहिए इसको? व्लॉग में आ गए हो क्या? इसको ना पता नहीं क्या टेंशन मचती है, इसको बहुत टेंशन मच जाती है कि प्लीज। हाँ जी देखो अभी टॉफी खाई है तो दीदी मम्मा मुझे मारेंगी, मैं क्या करूंगा? अच्छा पहले उधर चुप करके बैठ जाओ, फिर देती हूँ, ठीक है? चुप करके बैठ जाओ। ये निंजा तरीका है ना? हाँ उसको चुप करके बिठाए तो सही ना, बाद में बीच में बोलेगा। पूछे एआई से हु इज इकरा कंवल, और माइक में पूछना है आपने उससे, हु इज द बेस्ट व्लॉगर ऑफ पाकिस्तान? इकरा कंवल। खुद ही आगे नाम बता दी। क्या उसको को बोल के जवाब दे। आई थिंक दे माइट बी लिटिल कंफ्यूजन। हाँ इकरा कंवल, इसमें मसला ये होता है कि आप प्रोनाउंस सही नहीं करते, इसकी वजह से वो अरे वो जिससे पूछ रहा था ना, वो बोल के जवाब दे रही थी। टाइप करता हूँ, आएगा हु इज इकरा कंवल। Ikra Kanwal is talented YouTuber from Pakistan known for engaging content. She create variety of videos, different topics like vlogs, beauty, fashion, lifestyle. देखा, जब आप बोलते हो ना उसको प्रोनाउंस करते हो। हाँ। आपकी प्रोनाउंसिएशन, हम अंग्रेज के बच्चे तो है नहीं। हाँ। हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, हमारा ना एक्सेंट है। हाँ। तो वो उसको सुन नहीं पाता सही तरह से। अब अच्छा। टाइप किया तो मिल गया। मतलब मेरी बिस्ती नहीं हुई है। नहीं। वो जान के मेरा नाम गलत ले रहे थे। सिर्फ बिस्ती मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। अरे बिस्ती आप भी नहीं कर सकते, इधर आए ना जरा, समझ आइए आपको ये क्या बोली जा रही है, आपकी भी मेरे से लड़ाई हो जानी है। कहे बिस्ती मैं भी नहीं कर मैं सकता। भी नहीं कर सकता। इधर आओ, मैं तुम्हें एक बनैन वाली भाजी दिखाऊं। नहीं अरीब क्या भाई को बेचारे उनकी प्राइवेसी है। वो देख अरे वो ऐसे चुप रहे ये हैं। चैलेंज कब करेगा मुझे बताओ। मुझे भाई अरीब आप जब आते गैस चैलेंज, जब उनके आपने खुद ही तो कहा है कि सैटरडे को करेंगे। Saturday को करेंगे। हाँ संडे को व्लॉग आएगा, खुद तो बोला आपने। पापा को पापा ऐसे नहीं छोड़ो। हाँ जी। अब करना पड़ना है, बन गया फाइनल। मौलवी ने कहा कि यस यस तो तुमने शादी के टाइम करना था, उसके बाद वो मौलवी ने मुझे माना, कौन सा मौलवी है जिसने यस यस सिर्फ शादी के टाइम कहा था और कहीं भी नहीं कहा था?
एक ही दफा यस 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 करना, उसके बाद 3 दफा तो उसके बाद वैसे लग रहा है कि बस आपने यस यस नहीं किया, भाभी यस यस कर दिया। देख रहे थे आप कैसे रोता है। आज आपकी सोच है, इसलिए आपके ऑफिस वाले कमरे में कितना तल का कलर, इसने मुझे तंग ये कितना देखिए, किया। चलो सोने का टाइम हो गया। प्लीज सोना है, प्लीज सोना है। चाची पास आना है। बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तू इस लग्जरी को मिस करेगा कि सोने की लग्जरी है क्या। पापा जल्दी जल्दी से पापा देते चाची को। इस टाइम जो मर्जी जायदाद भी मांग ले उसकी अपनी दे देगा तुझे। चलो सुहाना आपकी सही जायदाद चाची की, ठीक है डन डन। अब उसको बचपन बड़े होकर दिखाऊंगी, सुहाना ने बचपन में बोला था डन। चले भी चलते हैं ऊपर, इसको जरा थोड़ा सेट वेट कर ले। ऊपर चलते हैं, लेकिन एक चीज है, वो ऊपर जाकर तुम बताता हूँ क्या चीज है। तुमने तो अपना सरप्राइज दे दिया ना, अपनी जो सेब मारनी थी मार ली ना, एक सरप्राइज अरे है। वाई वाई एआई ना बने, समझ आई है। ऊपर जाके बताता हूँ क्या सीन है। चलो ठीक है जी गाइस, अब हम चलते हैं ऊपर। अरे फटाफट बताएं मुझे क्या सरप्राइज है यार। यार क्या सरप्राइज, इतनी की जल्दी? ये सरप्राइज नहीं है, बस एक इनविटेशन आ रहा है, वो है। आ रहा है इनविटेशन? किसका इनविटेशन? बस आ रहा है, किसी का इनविटेशन आ रहा है, शादी का इनविटेशन आ रहा है किसी की। किसकी शादी का? मुझे तो बताएं यार, शादी में जाना मैंने, तैयारियां करनी है, फिर मुझे बताएं तो सही किसका है यार। तुम्हें अकेले को नहीं आ रहा, मुझे भी इनवाइट आ रहा है। तो मुझे बताएं, आपके कपड़ों की तैयारियां भी मैं नहीं कर रही होती, इसीलिए पूछ रही हूँ। शादी का इनवाइट आ रहा है, उस बंदे की शादी का इनवाइट आ रहा है जिससे लोग कहते हैं कि आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग उससे मिलते क्यों नहीं है, उसके साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाते। समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। मुझे बताएं यार, मुझे पता नहीं क्या पहेलियां बुझाई जा रहे हैं, किसकी है मुझे सीधी तरह बताएं ना यार कि किसका इनवाइट आ रहा है, किसकी शादी है, क्या की रोला पा के रखे हुआ है यार। देखो तुम्हें फर्क पड़ता है किसकी शादी का इनवाइट। शादी का इनवाइट तुम तैयारियां करो, बात खत्म। देखो लड़की के लिए वाकई वैसे अरीब सही कह रहे हैं, लड़की के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है शादी आ रही है, बस उन पगड़े पाने ने, उन कपड़े लाने ने, दैट्स इट। आप लोग लेकिन गेस बता करें ना दें। भाईजान, जिसके लिए लोग सारे कह रहे होते हैं आप इनके साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाते, आप लोग इनके साथ लड़ाई है, आप लोग इनको कभी मिले क्यों नहीं है, उसकी शादी का इनवाइट आ रहा है भाई। और वो मुझे फोन आया था उनका, तो उनके कोई भाई आ रहे हैं देने के लिए। जब वो आएगा इनवाइट तो फिर तुम्हें दिखाऊंगा, थोड़ी देर में बस वो पहुंचने वाले उससे हैं। पहले आपने मुझे नहीं बताना। नहीं बताना। आज मुझे नहीं बताना आपको किसकी कॉल आई है। तुम भी गैस करो, आप लोग भी गैस करें, ठीक है। तब तक वो आते हैं, फिर आगे दिखाता मैं हूं। गैस करने से बेहतर है मैं कपड़ों की तैयारियां करूं, मैं लोगों को कॉल करूं। अगर मुझे शादी का इनवाइट आ रहा है तो मैं अपने कपड़े और ज्वेलरी पूरी करूं ना यार। इतने जो कपड़े रखे हैं आगे लगाने के लिए रखे हैं। लेकिन नहीं नहीं अरीब, देखे मैं वही लड़की हूँ जो कहती है रखा नू जगह नहीं से पान नू कपड़े, प्लीज। इंज ना कर, तू तेरे को कपड़े भी है, पालो सब कुछ है। गाइस अरीब मेरे हस्बैंड की ना पंजाबी करो। इतनी क्यूट है पंजाबी में कहे। गैस करो कौन आ रहा है। A few moments later. चलिए जी गाइस, फाइनली जिसका अरीब ने इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट की हुई थी, वो राज जो है वो डिस्क्लोज हो गया कि भाई किसकी शादी का इनवाइट आया है। तो मुझे पता चल गया, पहले तो मैं गेस करती हूँ लेकिन फिर मैंने भी हार मान ली। लेकिन जब हमारे घर गेस्ट आए हैं, उन्होंने आके हमें इनवाइट दिया, भाईजान ने बड़ी खुशी हुई दिल से। भाई अरीब अब पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा अब था। मुझे तो पता लग गया, लेकिन इनको भी बताना बहुत जरूरी है। गाइस मैं आपको बताती हूँ सीन क्या है कि हम लोग जो है वो रिसेंटली एक इवेंट में भी मिले थे, तो बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई थी। इवेंट कौन सा था मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एजल का बर्थडे था और सब लोग कह रहे थे कि भाई आप लोग एक दूसरे से मिले क्यों नहीं है, आप दोनों एक ही इवेंट में थे। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इतनी बातें बनाई कि आप लोग मिले क्यों नहीं, आप लोग एक दूसरे के व्लॉग में क्यों नहीं आए, क्या मसला, आप लोगों की लड़ाई चल रही है, इतना क्या इनसिक्योरिटी, इतना क्या मसला हो गया कि आपने उनको व्लॉग में नहीं लिया, उन्होंने आपको व्लॉग में नहीं लिया, आप लोगों का कोई मसला चल रहा है, ये वो फलाना टमकाना, पता नहीं क्यों कौन सी वीडियो चल रही है, ये लोग क्यों नहीं एक दूसरे के व्लॉग में आए। क्या हालांकि एक इवेंट पे होने के बावजूद, यानी कि इन शॉर्ट में कह सकती हूँ कि थरथल्ली मच गई थी कि पता नहीं की हो गया। लेकिन आप लोगों को गाइस क्लियर कर दे कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सब हम लोग क्रिएटर्स है ना, हम एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं और सब एक ही फील्ड से हैं और सब जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब सीन ये कि बता दिया जाए फिर। भाईजान बता दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर कोई किसी के व्लॉग में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी से लड़ाई चल रही है। सब मिलते हैं, सब एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं, सबसे बहुत अच्छी सलाम दुआ है, सब बहन भाई हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। लोग उसको एग्जैजरेट करके वो चीज बना देते हैं। तो अब दिखा दो किसका इनवाइट आया, और इतना प्यारा यार इनवाइट देख के मैं कहनी है कि दिल खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया। मतलब मुझे इनवाइट पर्सनली बहुत पसंद आया। मुझे अपना ना निकाह का इनवाइट भी याद आ गया था, वो छोटू सा, लेकिन ये जो है ना ये बहुत खूबसूरत इनवाइट है। तो मैं आपको बता देती हूँ भाई, हमें जो इनवाइट आया है वो आया है भाई रजब वेड्स ईमान। माशाल्लाह इनवाइट है। ये देखें पूरा ब्रीफ केस बना लिया है। अरीब और नीचे थल्ले- चेक करो, पूरा ब्रीफ केस है ड्राई फ्रूट ना। माशाल्लाह मेरे ख्याल से उन्होंने ड्राई फ्रूट की दुकान एक लगाई है, वहां से खरीदी है पहले, और हाँ। उसमें वो करके दिया है। बहुत प्यारा invite लेकिन है। मैं कह रही हूँ उन्होंने इनवाइट के साथ विद भी दे दिया पैक करके, लेकिन विद एक्सेसिव दे दिया यार। बहुत प्यारा इनवाइट है। प्यारा इनवाइट है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे और दोनों को बहुत खुश रखे।
और लेकिन मुझे ये इनवाइट को क्या लगा यार। हाँ मुझे भी Unboxing करें invite की। अनबॉक्सिंग करें अनबॉक्सिंग। ये उल्टा आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये उनका काम है, वो जाने वो ये खुद उल्टा क्यों पड़ा बताएंगे, हुआ है लेकिन- इकरा? हाँ? ये उल्टा क्यों पड़ा हुआ है? हाँ, दस दियो स्कीमा बोल बोल के सबनों दस दियो यार। जो हमारे साथ हुआ था हमने कहा वो दूसरों के साथ था ना, वो तो हमने हाँ सिक्योर रखी है। सिक्योर रखे ये हैं। देखिए ओए, जी, ओए, असल गेम ओए, तो ओए, इसकी है। ओए, असल गेम तो इसकी है। अरे मेरे वो बॉक्सेस खाली पड़े हैं, वो तीनों वो चेक करें, ये तीनों उसमें भर दे मेरे वापस। ख्याल से रजत ने हमारा व्लॉग देखा था कि इसमें तीनों बॉक्सेस खाली पड़े हैं, तो उसने कहा चलो जी चीज बनने तीन, ये देखो ये यार, भी ये तीन कितना गोभी अच्छा लग रहा है, नहीं, बादाम बहुत अखरोट प्यारा और है, चॉकलेट। बहुत हाँ माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगा। एक तो हमारा इन्होंने जो इनवाइट भेजा वो बहुत खूबसूरत है। एक जो जस्चर होता है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, आई थिंक वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और मुझे ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। मैं इनकी फैमिली से पहले भी मिली हूँ, बहन से भी मिली हूँ, अम्मा से भी मिली हूँ, अब्बा से भी मिली हूँ, और ऑफ कैमरा हमारी मुलाकात हुई भी है उनसे। एक मुलाकात पहले हुई है, हुई भी ऑलरेडी हुई उनके घर पे एजल के बर्थडे से पहले हुई भी है। उनके हाँ। घर पे हमारी मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छी और बड़ी देर हम लोग बैठे रहे, बातें शातें करते रहे। बस उस दिन व्लॉग नहीं किया था, लेकिन वैसे जो है ना वो हमारे भाई हैं भाई, अल्लाह पाक उनको बहुत खुश रखे। मेरी तरफ से ईमान को और रजब भाई को बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक उनके लिए खैर के दिन लेकर आए और शादी उनके लिए जो है वो बरकत का बाइस बनाए, उनकी फैमिली के लिए भी और उनके लिए भी। ढेर सारी दुआएं हमारे लिए न्यूली वेड कपल के लिए, इंशाल्लाह सी यू ऑन वेडिंग। और सीन ये है कि मुझे अपनी शादी याद आ गई है। अल्लाह उनको भी खुश रखे और अच्छी से उनकी शादी गुजारे, आमीन। हाँ आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर अब इनवाइट का ये है कि हमने अभी तो इसको पैक करके रख दिया है, लेकिन ड्राई फ्रूट को ना बहुत जल्दी मैं उन तीनों डब्बों में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। इतना प्यारा डब्बा दिल चाह रहा है इसी में पड़ा रहा है। ऐसे डिगो ऐसे इसको ना सेट करके उधर रख दें, ऐसे ही प्यारा लग रहा है मुझे तो। बहुत प्यारा हाँ लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर कपड़ों की तैयारी करें। अभी तो शुरू कर दो, वो इसने इसलिए भेजा ना कि इकरा कपड़ों की तैयारियां शुरू कर दे और कुछ और ना हो, हैं? यार देखे भाई बहनों के ख्याल रखते हैं अरीब, समझा करेंगे बात को मेरी, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल से हमें कपड़ों शपड़ों की तैयारी करनी चाहिए। और आप लोगों को पता है कि अरीब के फ्रेंड की भी शादी है, मतलब कि दिसंबर का सीजन। पिछले साल मेरी शादी ने तहलका मचाया हुआ था, इस साल जो है वैसे इतनी शादियां आ गई, अब मेरे सारे कपड़े यूटिलाइज होंगे। तो भाई लेकिन ऐसा आपने किया ना मुझे किसी शादी पे वलीमे की तरह लेट पहुंचाया या पहुंचाया ही ना। हमारा बाल खराब हो गया है। वो आपकी वजह से खराब हुआ, वलीमे पे नहीं ना लेके गए थे। मैं पहुंचा दूंगा, तुम टाइम से पहुंचो, टेंशन ना लो। टाइम से पहुंचोगी। रील पोस्ट की, हर बंदे ने जीना आराम कर दिया कमेंट कर करके कि क्या ये वही वलीमा है जिधर आपका खाना बहुत मजे का था, जहाँ पे आपके हस्बैंड आपको टाइम से लेके गए थे। वो तो मैंने कमेंट किया था। Instagram। आपके अलावा और भी इतने लोगों ने कमेंट किया था हरीफ। भाई मेरे अलावा सब वो कह रहे होते, क्यूरियोसिटी उनको ना कनेक्ट हुए होते हैं यार, ये वही शूट है ना जहाँ पे इन लोगों ने कुछ वलीमे पे गए नहीं था, वापस आ गए। हाँ लेकिन यार शूट बड़ा गजब का हुआ था, बहुत अच्छा था। खैर अभी गाइस हम लोग चेंज करते हैं, रेस्ट वेस्ट करने का टाइम होता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो आपको पता है सुबह से आपकी भी मैं वो सूट वगैरह निकाल देती हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह अपनी तैयारियां वगैरह जारी रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग और आप लोगों की जो कंफ्यूजन है, ये जो आप लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी होती है सोशल मीडिया, वो आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा और व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।